एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला रखा है हमने, उसमें एक पोर्शन कवर कर रहे हैं हम जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। आज मैं देता हूं आपको पहले टुडेज स्पेशल। जैसे हम करते हैं, पहले टुडेज स्पेशल की बात करते हैं। टुडेज स्पेशल का मतलब जो एक दो दिन में इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उन्हें लेकर हम बात करते हैं। पहली न्यूज आई है यूनेस्को की साइड से। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले कि यूनेस्को की तरफ से जो न्यूज आई है वो तो बाद की बात है, मतलब वो बाद में कवर करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूएनओ के अंडर एक बॉडी है जो काम करती है। अब बात करते हैं यूनेस्को की न्यूज की। जो न्यूज जो आई है वो उड़ीसा से आई है। क्या कहना है यूनेस्को का? यूनेस्को का ये कहना है कि उड़ीसा के टू विलेज आर रेडी फॉर सुनामी रेडी। कह रही है उन्हें, सुनामी रेडी हैं वो लोग। कौन से विलेज रेडी हैं वो नाम बताता हूं मैं आपको, पहले न्यूज समझ लें आप कि उड़ीसा के 2 विलेज जो है सुनामी रेडी हैं। और जो दोनों विलेज है उनके नाम याद रखने हैं आपको। सुनामी रेडी होने का मतलब भी बताता हूं मैं अभी आपको। जो गांव है, एक है वेंकट रायपुर पहला विलेज, और अगला विलेज है नोलियासाही। ये 2 विलेज हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्या है? सुनामी रेडी हैं। सुनामी रेडी होने का मतलब है सुनामी एक कैलेमिटी है, एक तरह का डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। तो इसके आने के लिए जब ये आज आएगा तो ये लोगों की जो प्रिपरेशन है उसके लिए रेडी है फेस करने के लिए। कभी अगर सुनामी वहां आती है तो ये लोग उसे फेस करने के लिए रेडी हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। और स्टेट हो गया हमारा उड़ीसा, गांव के नाम हो गए, विलेजेस के नाम हो गए वेंकट रायपुर एंड नोलियासाही। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी जो टुडेज स्पेशल की नेक्स्ट न्यूज है वो आ रही है आपकी अपॉइंटमेंट की साइड से। अपॉइंटमेंट कहाँ हुई है? अपॉइंटमेंट हुई है हमारे पड़ोसी कंट्री श्रीलंका में। हमारा श्रीलंका के साथ क्या नहीं लगता? लैंड बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन सी बॉर्डर लगता है। और वो सी बॉर्डर कहां से लगता है? पलक स्ट्रीट से। ये ध्यान रखना है आपको, कहां से लगता है वो? पलक स्ट्रीट से हमारा उनके साथ क्या लगता है? उनके साथ हमारा लगता है आपका सी बॉर्डर। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से, तो श्रीलंका के नए पीएम अपॉइंट हो गए हैं। पीएम अपॉइंटेड कौन हुआ है? पीएम अपॉइंटेड वहां महिंद्रा राजपक्षा। कौन हुआ है? महिंद्रा राजपक्षा। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन वहां का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया है। किसका? श्रीलंका का। तो कौन बना है? महिंद्रा राजपक्षा। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? श्रीलंका पीपल्स पार्टी। क्या नाम है पॉलिटिकल पार्टी का? श्रीलंका पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ अगर मैं इनकी टेन्योर की बात करूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर, इनके एक्सपीरियंस की बात करूं, या फिर एज अ प्रेसिडेंट, तो ये दोनों पोजीशन पे रह चुके हैं। प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं श्रीलंका के इससे पहले, और इससे पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर मैं आप श्रीलंका के बारे में बात करना चाहूं, सबको पता है श्रीलंका की एक कैपिटल तो कोलंबो है। कोलंबो के अलावा जयवर्धना कोटी, ये भी उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मतलब जहां पर उनकी पार्लियामेंट है या जहां पर उनका हाउस है वो कैपिटल है जयवर्धना कोटी। और जो ऑफिशियल कैपिटल है वो कोलंबो है। और करेंसी के बारे में बात किया जाए तो करेंसी यहाँ की जो है रुपीज ही है। यहाँ की जो करेंसी है वो रुपीज ही है श्रीलंका की भी। तो ध्यान रखना है आपको, सारे फैक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगली जो न्यूज आ रही है हमारी, वो आ रही है एक योजना से, एक स्कीम से। और जो न्यूज है वो आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ एक स्टेट है इंडिया में। छत्तीसगढ़ 2000 में बना था, इन द ईयर 2000। किससे अलग होके बना था छत्तीसगढ़? तो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था छत्तीसगढ़। इस वक्त छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है भूपेश बघेल।
भूपेश बघेल क्या है वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ छत्तीसगढ़ की हम कैपिटल की बात करें तो रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, रायपुर। अब न्यूज की तरफ चलते हैं। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है इंदिरा वन मिथुन। ये योजना है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है रिसेंटली। और इस योजना में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने फॉरेस्ट एरिया को सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं, मतलब वहां की रिसोर्सेज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने की बात कर रहे हैं। मतलब जो वहां का फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया से क्या बना रहे हैं लोगों को? सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब कहने का है कि वहां की जो फॉरेस्ट एरिया की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात कर रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत कम पार्ट में रह गई है और छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ दैट स्टेट। उसकी बात हमें करनी जरूरी है। छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन मध्य प्रदेश से अलग होकर बनी थी सन 2000 में, इन द ईयर 2000 में। ये आपको ध्यान में रखना है, वहां के चीफ मिनिस्टर का ध्यान भी रखना है। और इस योजना का नाम करंट में क्या है? ये योजना, ये भी आपको ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर हमारा खत्म होता है टुडेज स्पेशल। अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है मेरी करंट अफेयर्स किस मंथ की चल रही है? मेरी करंट अफेयर्स चल रही है जनवरी की। तो जनवरी की करंट अफेयर्स को हम आगे ले जाते हैं। तो मेरी जो जनवरी की करंट अफेयर है उसमें हम आगे चलते हैं। और आगे चलने पर जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है 26 जनवरी। इसकी इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। 26 जनवरी का क्या होता है? होता है रिपब्लिक डे। सबको पता है आपको रिपब्लिक डे किस दिन का होता है? 26 जनवरी। तो इस बार जो सेलिब्रेट किया है वो कौन सा रिपब्लिक डे है? वो है 71st रिपब्लिक डे। सेलिब्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड, देश का संविधान लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं हेड ऑफ द रिपब्लिक की बात करूं, हेड ऑफ द रिपब्लिक कौन होता है? तो हेड ऑफ द रिपब्लिक होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है हेड ऑफ द रिपब्लिक? प्रेसिडेंट होता है। अगर मैं अगली बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट की बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था, एनफोर्स किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट था। मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट कर लिया था मतलब उसे कंप्लीट करके मान लिया गया था कि भाई कंप्लीट हो गया है। 2 महीने का जो ये वेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने में, जो 2 महीने का गैप दिख रहा है आपको, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को पूरा है और जो 2 महीने का गैप हुआ है 26 जनवरी 1950 को जो हमने अप्लाई किया है, उसके पीछे भी एक वजह है, वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर। तो वो चीजें हम जब के लिए छोड़ देते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इससे रिलेटेड न्यूज? पहले तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एक चलन है कि हम किसी कंट्री से क्या बुलाते हैं? चीफ गेस्ट बुलाते हैं। हर साल हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई चीफ गेस्ट जरूर आता है। तो इस बार जो चीफ गेस्ट आए थे वो आए थे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। नाम क्या है उनका? ज़ायर मैसियस बोल्सोनारो। ये कौन है? ये है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। चीफ गेस्ट का नाम आ सकता है। किस कंट्री से आए थे? तो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आए थे और वो हमारे इस साल के 26 जनवरी दैट इज इस फंक्शन के, इस परेड के क्या थे? चीफ गेस्ट थे। ये सारे फैक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसलिए देता जा रहा हूं। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अपनी अगली न्यूज से पहले आप एक बात समझ लें कि 26 जनवरी का ये तो हमने सेलिब्रेट किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। 26 जैन का ये जो सेलिब्रेशन है ये हमने कहां से सेलिब्रेट किया है? ये हमने किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो 26 जनवरी का क्या होता है? तो 26 जनवरी का होता है इंटरनेशनल कस्टम डे। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंटरनेशनली भी इस न्यूज की वैल्यू है, इस बात से समझ में आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 26 जैन का क्या होता है? इंटरनेशनल कस्टम डे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले अपनी, तो एक न्यूज आई है
वो आई है डेथ से, वो है कॉबी ब्रायंट। कौन थे ये बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, और बास्केटबॉल प्लेयर थे ये एनबीए के। एनबीए क्या है? तो एनबीए क्या है? एनबीए है आपकी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये अमेरिकन बेस है, अमेरिकन बेस प्लेयर थे ये, और ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन भी कहां पर है? ये भी अमेरिका में है। ये भी कहां पर है? अमेरिका में है। कॉबी ब्रायंट का बहुत नाम था, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है ये। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन 1949 में हुई थी, और ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बास्केटबॉल का चलन अमेरिका में या यूएसए में बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉबी ब्रायंट का अच्छा खासा नाम था, और इनकी अचानक डेथ से सबको बहुत दुख हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगर मैं आपको नेक्स्ट न्यूज की बात करूं तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो हमारी आ रही है आपकी NHAI से। NHAI, ये न्यूज क्या आ रही है? ये न्यूज ये आ रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है ये? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या किया है? इन्होंने दो चीजें बनाई हैं, दो पोर्टल बनाए हैं, वेब पोर्टल बनाए हैं, और वो वेब पोर्टल बनाए इन्होंने, नाम दिया है उसे, एक का नाम है गति, एक का नाम क्या है? गति, एक का है प्रगति। एक का नाम गति है, दूसरे का नाम प्रगति है। ये दोनों चीजें वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, और ये क्या करेंगे? पहले तो ये समझ लें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती क्या है। तो इसका काम जो है ये नेशनल हाईवे को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। मेंटेन करती है नेशनल हाईवे को, और कंस्ट्रक्ट करती है। नए नेशनल हाईवे बनाती है, और पुराने नेशनल हाईवे को क्या करती है? मेंटेन करती है। उनके जो वेब पोर्टल है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे? तो ये आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम है, तो किसके अंदर आएंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने दो वेब पोर्टल लॉन्च करें, या तो हम ये कह लें या हम ये कह लें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दो वेब पोर्टल लॉन्च करे हैं। एक का नाम क्या है? गति और प्रगति। आपको याद क्या रखना है? इन वेब पोर्टल का नाम और किस मिनिस्ट्री से या किस बॉडी से ये रिलेटेड है, उनके नाम। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो इस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है वो कौन है? वो है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एग्जाम में कोई चीज छोड़ के नहीं चल सकते। जैसे आप सबको पता है कि हमारे दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या है? जनरल स्टडीज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, और जनरल अवेयरनेस कहीं पर भी खत्म नहीं होती। अगली बात करें अगर हम, तो अगली बात हमारी अगली न्यूज आ रही है पद्मा अवार्ड से। पद्मा अवार्ड्स, अगर मैं इनकी कैटेगरी की बात करूं तो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, अगला है पद्म भूषण, और लास्ट है पद्मश्री। ये अवार्ड जिस तरह मैंने लिखे हैं उतने ही इनकी वैल्यू है। ये सबसे बड़ा है, इसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, उससे छोटा पद्म भूषण है, और सबसे छोटा पद्मश्री अवार्ड है। हर साल इनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है पद्मा अवार्ड्स का। पद्मा अवार्ड्स का अगर मैं स्टार्टिंग बताऊं, स्टार्टेड इन द ईयर 1954, मतलब भारत रत्न के साथ साथ 1954 में किसकी शुरुआत हुई थी? पद्मा अवार्ड्स की बात करूं, अगर ये बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं इस साल पद्म विभूषण की बात करूं, अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट में 3 पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। एक है जॉर्ज फर्नांडिस, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जॉर्ज फर्नांडिस पहला बंदा। अगली है सुषमा स्वराज जो हमारी बीजेपी की चहेती पॉलिटिकल लीडर थी, उनकी डेथ हो चुकी है। अगले हैं अरुण जेटली, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ये अगेन बीजेपी से, और इनका भी काफी नाम था पॉलिटिकल फील्ड्स में। तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस 3 पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्हें इस साल क्या मिला है?
इन्हें मिला है पद्म विभूषण। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सारे फैक्ट आपस में इंटर रिलेटेड जरूर होते हैं, लेकिन हर न्यूज की अपनी एक वैल्यू होती है। ये जो मैंने बताया, स्टार्टेड इन द ईयर 1954 विद भारत रत्न, मतलब ये किसके साथ स्टार्ट हुए हैं? भारत रत्न। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट जो हैं आप भूल नहीं सकते। करंट तो आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी कवर करते चलना है। अब हम आज की बात करते हैं। हमारा टुडेज स्पेशल हो गया, जनवरी का करंट अफेयर्स हो गया। अब आगे चलते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल में। किसकी तरफ चलते हैं? एक्स्ट्रा स्पेशल की तरफ। इस पे भी आपको फोकस रखना है, एक्स्ट्रा स्पेशल पे भी, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताता हूं, ये हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है मेरे एक्स्ट्रा स्पेशल। मतलब मेरे क्या, ये एक्स्ट्रा स्पेशल जो होता है ये इंडिया के बारे में ही होता है, तो इससे एक आध क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। आज जो मेरा पोर्शन है इसमें वो है डैम, स्टेट एंड रिवर। मतलब कौन सा डैम किस स्टेट में है और किस रिवर पे है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये मिसलेनियस जीएस होती है। मिसलेनियस कह लो चाहे स्टैटिक कह लो, ये वो पार्ट होता है जीएस का जो आपको याद ही करना पड़ेगा, मतलब रटना ही पड़ेगा। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका इसको करने का नहीं है। अगर मैं पहले अपने डैम की बात करूं तो मैं टिहरी डैम की बात करूंगा। टिहरी डैम की बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा टिहरी डैम। अगर मैं टिहरी डैम की बात करूं तो ये किस रिवर पे है? तो ये भागीरथी रिवर पे है। भागीरथी रिवर जो है वो और किस स्टेट में है? ये उत्तराखंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टिहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है और किस स्टेट में है? तो वो उत्तराखंड में है। टिहरी इंडिया का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है। अगर मैं भागीरथी रिवर की बात करूं तो जो भागीरथी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी? ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं अपने नेक्स्ट डैम की बात करूं आपके सामने तो वो है हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड डैम। अगर टिहरी सबसे ऊंचा है तो ये सबसे लंबा है। हीराकुंड जो है सबसे लंबा डैम है, टिहरी सबसे ऊंचा डैम है। तो अगर मैं हीराकुंड की बात करूं, अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर है महानदी। कौन सी रिवर है? महानदी रिवर। महानदी रिवर है। और ये जो है किस स्टेट में है? तो ये स्टेट है उड़ीसा। ये सारी चीजें मैं वन टेक में देता हूं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये सारी वीडियो मैं वन टेक में बनाता हूं। ये चीजें मुझे लर्न है। अगर मुझे याद हो सकती हैं तो सिंपल सी बात है, आपको भी याद हो सकती हैं। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर है और किस स्टेट में है? वो उड़ीसा में है। हम अगले डैम की बात करते हैं। हम अपने स्टेट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की। तो रिहान डैम है। मैंने आपको बताया रिहान जो है, यहाँ एक रिवर भी है, तो रिहान रिवर पे है। ये रिहान रिवर पे है और स्टेट आपको मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिवर प्लस डैम का नाम एक ही है। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ऐसा एक और जगह है कोयना। कोयना डैम कहां पर है? वो आपका कोयना रिवर पे है। पहले ये समझ लें आप, कोयना डैम किस पर है? कोयना रिवर पे है। और स्टेट की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी न्यूज भी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें रिवर का नाम और डैम का नाम एक होता है। अगले की बात करूं अगर मैं नेक्स्ट की, तो वो है आपका नेक्स्ट डैम जो है आपका वो है भाखरा नागल डैम। इसका नाम आपने काफी सुना होगा, भाखरा नागल डैम। ये अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर है सतलुज। कौन सी रिवर है? सतलुज। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो भाखरा नागल डैम जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है। मतलब पंजाब और एचपी से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, बिल्कुल यहीं पर है ये डैम। तो भाखरा नागल डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज रिवर पे है और पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है। आगे चलते हैं डैम में। अब डैम में हमारे जो अगला डैम है वो हम गुजरात चलते हैं। गुजरात में भी 2 इंपॉर्टेंट डैम है। तो गुजरात का पहला इंपॉर्टेंट डैम है वो है उकई डैम। 6th हो गया ये सीक्वेंस में। तो 6th जो हम बात करेंगे वो उकई डैम की करेंगे। अगर मैं इस डैम की बात करूं आपको, तो अगर मैं पहले इसकी रिवर की बात करूं तो ताप्ती रिवर पर है ये।
और स्टेट मैंने आपको बता ही दिया अभी अभी कौन सा स्टेट है, स्टेट है गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7th की, तो वो है आपका सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम है। भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है सरदार सरोवर डैम। अगर मैं इसकी रिवर की बात करूं तो रिवर है नर्मदा। एक डैम से जो वाटर सप्लाई होती है वो जिस स्टेट में होती है उसे तो फायदा है ही। एक डैम से जो वाटर सप्लाई होती है उसका फायदा उस स्टेट को तो है ही है, प्लस उसके नेबरिंग स्टेट को भी उतना ही फायदा होता है, क्योंकि ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ऑर्डर में करते हैं। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे है और किस स्टेट में है? गुजरात में। अगर हम आगे बढ़े तो हम थोड़ा साउथ इंडिया की साइड अगर देखना चाहें तो एक डैम है मेटूर डैम। मेटूर डैम जो है वो आपका किस रिवर पे है? तो कावेरी रिवर पर है। और किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डैम है उसकी रिवर के साथ साथ आपको स्टेट भी पता हो, जिससे एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछे तो सारी चीजें आपकी कवर हो। आगे चलते हैं हमारे 9th डैम की, वो है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी रिवर की बात करूं तो ये कृष्णा रिवर पर है। किस पर है? कृष्णा रिवर पर है। किस रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर है। और किस स्टेट में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस स्टेट में है ये? आंध्र प्रदेश में। अगर हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ पढ़े, अपनी 10th न्यूज की तरफ, 10th न्यूज हमारी आ रही है। अगर एक और डैम की बात करता हूं मैं, तो वो डैम हमारा हो गया किसी के नाम पर, वो है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा गांधी के नाम पर है इंदिरा सागर डैम। अगर मैं स्टेट की बात करूं, पहले मैं रिवर की बात कर लेता हूं, तो रिवर है नर्मदा। रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर है। अगर मैं स्टेट की बात करूं आपसे तो स्टेट है मध्य प्रदेश। यहां पर हमारा एक्स्ट्रा स्पेशल भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।